एक ऐसा सेफ जिसका लेवल 99 है और वो एस रैंक का एडवेंचर है, पर उसकी बटालियन ने उसे निकाल दिया है। उसकी बटालियन दुनिया की सबसे ताकतवर बटालियन है। और फिर भाई वो एक रेस्टोरेंट खोलता है। वो फिर उस रेस्टोरेंट में उसे वेटर की जरूरत होती है। वो एक गुलाम को खरीदता है और देखते हैं भाई उसकी कहानी क्या होती है। दिखाया जाता है कि एक डंजन के अंदर बहुत सारे एडवेंचर, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर बटालियन है, वो ड्रैगन को हरा रही है। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसे हराने के लिए कम से कम उसकी पूरी बटालियन को पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। पर ड्रैगन हार नहीं मान रहा था। वो भी ड्रैगन लगातार हमले करते जा रहा था, पर उसकी बटालियन भी खूब ज्यादा ताकतवर थी। वो कहते गाना फाड़ देंगे। और भाई जैसे ही वो बटालियन का एक सदस्य ड्रैगन पर खतरनाक हमला करता है, वैसे ही भाई ड्रैगन को आ जाता है गुस्सा, और वो भी भाई अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब तगड़ा वाला हमला करने के लिए। और वहां की जो लड़की रहती है वो सील बना लेती है उसके हमले से बचने के लिए। पर ड्रैगन का हमला इतना ताकतवर था कि उसकी सील टूट जाती है, और जिस लड़की ने वो सील बनाई थी उसकी सील टूट जाती है, और ड्रैगन का हमला उसके यहाँ लगता है जाके, जिससे कि वो जख्मी हो जाती है और वो गिर जाती है। उसे बचाने के लिए हमारा हीरो आ जाता है आगे, जिसका नाम है डेनिस, और वो जल्दी से अपने जादू से एक पोषण मंगाता है और उसके घाव पे डाल देता है। ये हमारा हीरो डेनिस, जो कि सेफ है। उसे देख के एक लड़की इंप्रेस करती है, पर उसके बाद हमें कैप्टन दिखाया जाता है जो कि चिढ़ जाता है ये सब देखकर। फिर वो अपने जादू से है ना, मतलब उसके पास काला जादू होगा, फिर अपने काले जादू से ना हथियार बुलाता है, और है ना वो हथियार सीधा है ना ड्रैगन की आंख में मार देता है, और वो सीधा हथियार जाता है ड्रैगन के बीच की आंख रहता है, काट देता है बिल्कुल। ड्रैगन की आंख कट जाती है, जिससे अब जो हथियार था उस पर कुछ लग रहा था, जिससे कि ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। और वो अपने पूरी पावर यूज करने के लिए, मतलब एक तरह से वो अपने आप में कंट्रोल नहीं था, उसको कोई कंट्रोल कर रहा था, ये कहने का मतलब है। तो वो अपना हमला करता है, और उसका हमला इतना खतरनाक था कि पूरी बटालियन भाई मतलब हारने के कगार पे थी। तभी कैप्टन कहता है डेनिस से कि डेनिस, तुम अपने वो वाला तरीका आजमाओ जाके जिससे ड्रैगन भाग जाए। और इतना कहने के बाद फिर वो ड्रैगन पर हमला करने के लिए उसकी बटालियन जाती है, पर वो ड्रैगन को नहीं हरा पाती। और लगभग ड्रैगन जो रहता है बटालियन में सभी लोगों को जख्मी कर देता है। और जो कैप्टन ने बोला था कि उस पर हमला करो डराने वाला का डेनिस, तो उसे फिर बाद में पलट देता है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर बटालियन से हरा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सबकी मीटिंग थी, और वहां पे भाई जो कप्तान था वो है ना एक तरह से जो डेनिस था उसे निकालने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हमारी टीम में एक सेव की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से गेम का क्लिच है कि तुम्हारा लेवल 99 यानी कि मेरे के बराबर है, और तुम्हारी वजह से वो ड्रैगन वहां से भाग निकला था। वो बताता है कि इन्होंने मुझसे खुद बोला था कि ड्रैगन को भगाने का वाला वो यूज करो स्पेल, तो मैंने वो यूज करा था। अगर वो स्पेल में यूज नहीं करता तो बटालियन के सारे लोग मारे जाते, क्योंकि ड्रैगन की पावर बढ़ चुकी थी और उन्होंने सबको जख्मी कर दिया था। इतना कहने के बाद कैप्टन भाई अपने मुंह से मतलब मना कर देता है कि मैंने तुमको ऐसा कुछ नहीं बोला, तुमने अपनी मर्जी से। फिर वो कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम दूसरे की उसकी टीम में से आकर हमारी टीम को बदनाम करना चाहते हो, हमारे स्क्वाड को बदनाम करना चाहते हो, तो इसलिए तुम चले जाओ। हमारे टीम में किसी सैफ की कोई जरूरत नहीं। वो सबके मुंह की तरफ देखता है पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर डेनिस कहता है अच्छा चलो ठीक है, सबको ये मंजूर है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहता है सेफ की हमारे में कोई जरूरत नहीं है। सुन के वो डेनिस चिढ़ जाता है, इसमें क्या बुराई है, अगर मैं सेफ हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, इसमें क्या बुराई है। तो भाई वो तो एक दूसरे को मतलब अपनी पावर दिखाने लगते हैं। पर यहाँ पे डेनिस अपने आप को शांत करता है और कहता है ठीक है, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। और वो यहाँ से उसकी एडवेंचर की लाइफ खत्म हो जाती है, और फिर वो वहां से छोड़ के चला जाता है। फिर वो चाहता है अब एक नई लाइफ शुरू करने, लाइफ की शुरुआत करने जाता है। तभी उसके एक बच्चे टकरा जाती है, और उसके हाथ में जो बलून था वो ऊपर उड़ जाता है, यानी कि उसके हाथ से छूट जाता है। और भाई जो डेनिस था वो तो बलून भाई बहुत हाई पे चला गया था, तो ऊंचाई पे। तो डेनिस भाई अपना बैग रखकर भाई एक लंबी छलांग मारता है। कसम से इसकी पावर तगड़ी थी यार, मतलब एक छलांग के अंदर इतना ऊंचाई पे गुब्बारा था, उसे पकड़ कर भाई ले आता है नीचे, और बच्चे को देता है लो। अगर कहता है अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो तुम उसे जोर से पकड़ो। और फिर वो जाती है बच्ची अपनी माँ के साथ उसका शुक्रिया करती है, और फिर वो चली जाती है बच्ची। फिर हमें दिखाया जाता है डेनिस कहता है मैं क्या करूं। पीछे से उसका कप्तान देखता रहता है। वो कहता है मैं अपने काम में सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे सक्सेसफुल डाल दिया जाता है किसी काम के बारे में बात करना है। फिर भाई जो अपना डेनिस भाग रहा जा रहा था, तो उसके पीछे भागते हुए कैटी नाम की लड़की आती है। इस लड़की का नाम है कैटी, जो कि मतलब डेनिस को सच में पसंद करती है, और इसी को पसंद करता है इनकी टीम का कैप्टन। मेरे ख्याल से इसकी वजह से डेनिस को निकाल दिया गया, पर माजला ये नहीं है। चलिए आते हैं दोबारा। कैटी कहती है मैंने सुना कि तुमने टीम छोड़ दी है, पर क्यों, ऐसा क्यों, तुमने किसी से मतलब तुमने मतलब किससे ऐसा कुछ बोला है क्या। तो कैटी कहती है कि तुम्हें टीम में वापस आना पड़ेगा,
जरूर आना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे पीछे रहकर कितनी मदद करी है। तुम्हारे बिना हम फेमस नहीं हो पाते। हाँ, तुम्हारे बिना हमारी बटालियन दुनिया की सबसे ताकतवर बटालियन नहीं बन पाती। तो वो कहती है, अच्छा प्लीज प्लीज रुक जाओ रुक जाओ, तो आज रात का ही खाना बना दो ना। तो ये सुनने के बाद मतलब कैटी यार मतलब इसका खाना खाने के चक्कर में से रोकना चाह रही थी, फिर आज रात का खाना बना दो और थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाना अगले दिन के लिए। तो डेनिस कहता है, तुम कितनी भुक्कड़, तुम ऐसी सिचुएशन में भी खाने की पड़ी है। तो फिर भाई केटी ना उसे उसका हाथ पकड़ के कहती है, कहती है आज रात तक खाना बना दो। फिर उससे प्यार से कहते, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टीम में लाया था। तो यहाँ पता चलता है कि जो ये कैटी है, इसने ही डेनिस को अपना टीम में शामिल किया था और इसी के कहने पे इसे मतलब इतना वो मिला है प्रमोट। पर वो अब इन्हें छोड़ रहा है क्योंकि अब उसका मन हट गया है। तो वो इतना कहने के बाद चला जाता है और जब पीछे से फिर कहती है, तुम्हारी वाइस कैप्टन तुम्हें फिर से दोबारा टीम में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें हुक्म देती है। पर वो कहता है, नहीं अब मैंने मन बना लिया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद कहता है, अपना ख्याल रखना और अपनी टीम का भी, कहता है चला जाता है। फिर भाई वो जाता है बाहर, मतलब दुकान में एक आइस फ्रिज लेने के लिए। तो फ्रिज भाई वो कहता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो भाई मुझे चाहिए। तो वो कहता है, मुझे एक दे दो। तो वो जो दुकान का मालिक रहता है, इसका नाम बोल्वो रहता है जो मालिक है, वो कहता है इसके इतने सारे पैसे हैं। तो वही इतना सोच के तो हैरान हो जाता है। तब वो एडवेंचर की बुक निकालता है, उसमें से बताया जाता है कि सबसे पहले तुम्हें कम पैसे खर्च करना सीखना है। तो उस दुकानदार को यानी कि वोल्वो को मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। फिर वो उस बुक के अकॉर्डिंग चलता है। उसमें लिखा रहता है कि तुम इस बुक के अनुसार चलोगे तो तुम्हें कभी भी लॉस नहीं होगा। तो कहता ठीक है, मैं इसी बुक के अनुसार चलूंगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी जमीन खरीदनी है जहाँ पे तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगे, और अपने जो विक्रेता है उनसे सामान लेते उनका संबंध अच्छा बना के रखो, ताकि वो तुम्हें समय आने पर सामान अच्छा दें। तो भाई सब कुछ वो खरीद लेता है। तब वो कहता है कि सारा काम खुद मत करो, क्योंकि रेस्टोरेंट में एक आधा वेटर तो चाहिए चाहिए। तो वो वेटर को फिर ढूंढने लगता है। फिर वेटर को ढूंढने के चक्कर में पास में एक गुलाम लड़की को बेचा जाता है। जो लड़की को बेच रहा था वो बताता है, ये देखिए कितनी सुंदर लड़की है, इसे ले जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, ये एक राज परिवार की वहां से भाग गई है, तो इसलिए आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। भाई डेनिस कहता है कि मैं अगर हर किसी को बचाने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो उसकी आंखों में देख लेता है डेनिस, और भाई उसे देखने के बाद उसे अपना कुछ बचपन याद आ जाता है कि मतलब वो ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है। उसे देखने के बाद फिर देखा जाता है कि डेनिस भी इस हालत से गुजर चुका है। तो भाई वो मन बना लेता है कि वो इस लड़की को खरीदेगा। फिर वहां पे लोग बोली लगाना चालू कर देते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ऐसा करते करते 10 लाख पर पहुंच जाती है। और लास्ट बोली डेनिस ने लगाई थी 10 लाख। फिर तभी भाई एक वो आदमी आ जाता है, दुकानदार वोल्वो, जो कि भाई सच में बड़ा हरामी आदमी है। वो आने के बाद वो कहता है, मैं 11 लाख दूंगा। अब भाई उसे देखने के बाद डेनिस कहता है, ये गंदा आदमी दोबारा आ गया, खूबसूरत आदमी दोबारा आ गया, शकल से कितना गंदा लगता है। फिर वो सोचता है, अरे रुको 2 मिनट, क्या पता मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये सच में एक अच्छा आदमी हो, इसे ले जाके अच्छे से ख्याल रखे वो फलाना ढिकाना। पर आसपास के लोग कहते हैं, अरे यार अब तो वो भी आ गया, अब तो इस लड़की का क्या होगा बेचारा। और भाई इसकी नीयत इसके चेहरे पर आराम से चमक रही थी कि लड़की को जाके क्या करता भाई। तो भाई वो कहता है, मैं इस लड़के को इसके भरोसे नहीं छोड़ सकता, ये सच में गंदा आदमी है। तो फिर उन दोनों कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। घुमा फिरा के भाई 30 लाख 25 लाख 35 लाख 32 लाख घुमा फिरा के वो भाई 45 लाख में उस गुलाम को खरीदता है अपना डेनिस। 45 लाख में भाई सर देख रहे हो। वो खरीदने के बाद वो कहता है, यार मेरी पाई पाई इसमें चलेगी। तो कहता है, चलो अब तुम्हें थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर वो उसे ले जाता है एक ब्यूटी पार्लर कह लो या फिर एक तरह से कपड़े पड़े। तो वो आंटी जो रहती है दुकान की, वो भाई उस लड़की को इतना अच्छे से सुंदर करती है, भाई लड़की बहुत सुंदर लगती है सच में। तो फिर वो उसके बाल बाल सलाने लगती है। तो भाई सच में इसका इस लड़की का होलिया बदल जाता है। पर इसके चेहरे पे कोई वो नहीं, मतलब कोई भी भाव नहीं, वो ऐसी। फिर वो जाने लगते हैं अपने घर पे, यानी कि जो उन्होंने रेस्टोरेंट कैफे लिया वहां जाने लगते हैं। फिर लड़की पीछे पीछे जा रही थी। डेनिस कहता है, थोड़ा जल्दी चला करो क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, कहीं तुम खो ना जाओ इसलिए। तो भाई वो डेनिस तो जल्दी जल्दी आगे चला जाता है। ये सुनने के बाद तो भाई वो क्या कहते हैं, अपनी जो गुलाम रहते हैं वो कहते हैं ठीक है। तो थोड़ा मतलब सहम जाते हैं, फिर वो चलने लगते हैं। फिर अचानक से ध्यान आता है कि वो सच में खो चुकी है। डेनिस का कहा हुआ सब तो जैसे वो सुनती है, उसी के चक्कर में खड़े खड़े वहां पे वो खो जाती है। होने के बाद भाई वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ भीड़ उसके पीछे से पग्गे निकलते हैं, जिससे कि वो टकराने से बच जाती है। वो लड़खड़ाते हुए एक आदमी से भी जाके मतलब टकरा जाती है। वो कहता है, बच्ची तुम देख के नहीं चल सकती, खो गई हो क्या, अपने पेरेंट्स को ढूंढो। वहां से टकराने के बाद वो एक लेडीज से टकरा जाती है। वो लेडीज तो भाई बहुत बुरा बोलते हैं बेचारी सच्ची। वो कहती है, अंधी है क्या, तेरी आंख नहीं है, देख के नहीं चल सकती। और भाई इतना कहने के बाद फिर हमें जो गुलाम रहती है लड़की, छोटी लड़की, उसका नाम नहीं बताया गया है, भाई वो फिर से वो फील करने लगती है जो उन्होंने पहले फील किया है। उन्हें जो मतलब जो उसका पास्ट है वो फील करने लगती है। तो वो अपने आप को अकेला समझने लगती है और बस वो अपने आप को
ये समझती है कि मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में, और फिर से वो अपने आप को अकेला समझने लगती है, अकेली हो जाती है। फिर वो मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और अपने आप को मतलब पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं अपने स्कर्ट को। तभी सामने से डेनिस आता है, वो कहता है, ओहो मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि तुम खो गई हो। उसे देखने के बाद लड़की को थोड़ी राहत मिलती है। तब वो ले जाने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है आप मुझे गुलाम बुला सकते हो। कहता है नहीं नहीं गुलाम नहीं, अब मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम आजाद हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। वो कहता है मेरा नाम एटलियर है, मतलब इस लड़की का नाम एटलियर है, इस गुलाम का नाम एटलियर है। तो डेनिस कहता है मेरा नाम डेनिस है, तो तुम मुझे डेनिस बुला सकती हो। पर वो लड़की कहती है मास्टर डेनिस। डेनिस कहता है नहीं सिर्फ मेरा नाम से। तो कहती है मास्टर। तो कहता है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर भाई उसको एटलियर जो रहती है उसे भूख लगने लगती है। तो भाई डेनिस ये देख के उसके लिए जल्दी से भाई अपने रेस्टोरेंट में जाता है, उसके लिए खाना बनाना तैयार करता है। और वो जब अपनी एटलियर लड़की रहती है वो चुपचाप वहां बैठी रहती है, उसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कुछ सोचे ना सोचे। पर यहाँ पे जो अपना डेनिस रहता है वो खाना बड़े बिंदास तरीके से बनाता है। एक बात तो भाई एनीमे का खाना अगर तुम लोग बनते हुए देख लो ना, तो भाई कसम से तुम खाना चाहोगे, कसम बता रहा हूँ तुम्हें इतना स्वादिष्ट लगेगा देखने में कि बस भूख लग जाएगी। तो भाई वो लड़के के लिए अच्छा सा खाना बनाता है। आयल पता नहीं यार इनके नाम बड़े अजीब अजीब रहते हैं, पर कुछ भी कहो वो खाना तुम बेहतरीन बना के उस लड़की के सामने रखता है। मतलब तैयार करके मतलब एकदम सजावट भी करता है, और भाई मतलब झकास बना रहा था यार। मेरे तो मुंह में पानी आ गया था भाई खाने की खुशबू सुन के। भाई लड़की थोड़ा एटलीस्ट जो रहती है वो थोड़ा खुश हो जाती है, थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है, और फिर वो खाना है ना उसके पास रखता है एटलियर के पास। तो कहते हैं चलो भाई खाना शुरू करते हैं। तो एटलियर कहता है जितना मन चाहो उतना खा सकती हो तुम, यहाँ पे तुम पे कोई पाबंदी नहीं, और तुम आ जाते हो एक चम्मच उठा के खाना खाती है। और वो खाना उसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि उसकी आंखें चमक उठती है, उसे ऐसा लगता है कि स्वर्ग मिल गया। क्योंकि भाई उसे भूख भी थी और उन्होंने इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाया, तो वो जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि वो बच्चे खाना खाते खाते रोने लगे, क्योंकि उसे इतना स्वादिष्ट खाना इससे पहले कभी मिला नहीं। तो वो भाई इमोशनल सीन हो जाता है। फिर डेनिस कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पर मैं तुमसे तब तक नहीं पूछूंगा जब तक तुम खुद बताना नहीं चाहोगे। यहाँ पे तुम सुरक्षित हो और तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर भाई इतना करने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एटली रहता है उसको गले में खाना फंस जाता है। फिर वो इसलिए रो रही थी कि उसके गले में खाना फंस जाता है, वो इसलिए रो रही थी, और डेनिस तो कुछ अलग ही समझ बैठा था। फिर वो अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पे एटलियर और डेनिस भाई अपना काम कर रहे थे, एटलीस्ट साफ सफाई कर रही थी। तभी डेनिस कहता तुम मेरी खास लड़की हो, तो होटल में जो भी हो तुम सब संभाल लेना। तो भाई वो खाना टेस्ट करके बताते हैं डेनिस को कि हाँ ये तुम बिंदास है, झकास है। तो फिर वो बाहर पोस्टर लगाने जाते हैं अपने होटल का, तो उसके अनुसार लगाते हैं एटलियर के अनुसार ही। फिर वो भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब मार्केट में करते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाए कि एटलियर है ना उसके साथ कंफर्टेबल करने लगे, डेनिस के साथ थोड़ा उसे लगाव हो गया है। और फिर भाई वो अपना रेस्टोरेंट अच्छे से तैयार करने के बाद डेनिस कहता है अच्छा चलो ठीक है हमारा रेस्टोरेंट तैयार हो गया है। तो उसे एक तरह से शेक करता है, मतलब ये वाला क्या कहते हैं फ्रेंडशिप वाला हाथ देता है उसे। तो भाई उसका छोटा सा नन्हा सा मुन्ना उसके हाथ में लगता है, सच में बहुत सीन बन जाता है, बहुत अच्छा सीन बनता है ये। मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ जो दिखा रखा है, मतलब मस्त सीन था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट को पहली बार खुशी होती है, और फिर बाहर निकलने के बाद कहता है अब हमारा होटल तैयार है, अब बस कमी है तो सिर्फ ग्राहक की। एटलीस्ट तुम मेरी खास लड़के हो, तुम सब कुछ संभाल लेना। तो फिर वो देखते हैं कि पानी और गिलास आ चुके हैं, मतलब एटलीस्ट ने सब कुछ पहले से तय कर दिया, पानी और गिलास आ चुके हैं, और चेयर और कुर्सी भी लग चुकी हैं ग्राहकों के लिए, मतलब कस्टमर के लिए, और सब्जी और फल भी तैयार हैं। और कहता है बस अब कमी है तो सिर्फ एक ग्राहक की। और वो कहता है ग्राहक जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, कोई भी ग्राहक आए अमीर आए और वो अपने सारे पैसे यहीं लुटा दें, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, जल्दी से आ जाओ। इतना मतलब कह रहा था वो अपने आप में। फिर रोते हुए कहता है ग्राहक जल्दी आ जाओ मुझे पैसों की जरूरत है। तो भाई तभी एक गेट खुलता है, उसके अंदर से मतलब बाहर से एक